शनिवार। हाँ, और एक बार फिर से हम चिल्लाएंगे बचाओ, क्योंकि ये है कॉमेडी नाइट्स। बचाओ। भारती जी। हाँ जी कृष्णा जी। आपको पता है कि इंडियन होने के दो ही सबूत होते हैं। क्या? एक तो इंडियन पासपोर्ट, हाँ। और दूसरा डेली सोप देखने वाली माँ। सच्ची यार। हाँ। ये औरतें डेली सोप के लिए इतनी पागल है, इतनी पागल है। मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती है, उनके पति बीमार थे। कहती है भगवान मेरे पति की जान बचा लो, और हाँ ससुराल सिमर का भी चलते रहना चाहिए। वो शानी अपनी माँ की बातें दूसरों पे डाल डाल के बताती रहती है। कोई बात नहीं, मैं शानी हूँ तो ये भी 1.5 शाना है। पहली वाली बात इसने अपनी दादी की सुनाई थी। अरे लेकिन हम ये डेली सोप की सास और बहुओं की तरह एक दूसरे को ताने क्यों मार रहे हैं? क्योंकि कृष्णा जी आज हम डेली सोप की वाट लगाने वाले हैं। अरे इसका मतलब यहाँ पर डेली सोप की सास और बहुएं आ रही हैं? हाँ, डेली सोप की टॉप की सास बहुएं, लेकिन टॉप में नहीं, साड़ी में। तो आज के हमारे गेस्ट उषा नाटकर्णी, आलिया सिंह, आनंदी और ईशानी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैंने सुना था, इसने कहा था बहुत सारी औरतें आई हैं। हाँ। तो बोला तुमने? एक्चुअली हमारे राइटर ने ना सेलिब्रिटी लिखा था, लेकिन ना इस पगले का मन ही नहीं किया कि आप लोगों को सेलिब्रिटी बोल। अरे भारती, निकला ही नहीं अंदर से। भारती बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक भी तो अच्छा होना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। अरे काश चैनल भी हमसे पूछ लेता। नहीं नहीं, मतलब काश चैनल भी हमें पूछ लेता कि हमें कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। आपको पता है ना, यहाँ पे एक सिंहासन आता है जिसपे बैठ के बहुत ज्यादा खातिरदारी होती है ना? लेकिन वो सिंहासन ऐसे नहीं आता। हाँ। एक साथ मिलके चिल्लाना पड़ता है। आप लोगों का मन मचल रहा होगा वहाँ पे बैठने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको आपकी निराली आवाज सुनना चाहते हैं हम लोग। हमने झलक में भी देखा है आपको, बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत, मुझे भी। ये अमिताभ बच्चन जी की भी डबिंग कर लेती कभी कभी, वो बाहर गए होते हैं ना। ये जब गांव से निकली थी, पापा ने पूछा था बेटा यहाँ से तू क्या लेके जाना चाहती है? कहती पापा बस आपकी आवाज दे दो। और बाद में इनको पता चला पापा भी साड़ी पहनकर आ गए हैं। अरे मेरी फेवरेट है ये, मेरी फेवरेट। लेकिन ना आप इतनी यंग है, मतलब एकदम बेबी टाइप है, तो हम चाहते हैं कि ये तीनों बहू जो सीनियर सिटीजन है ये अलग बैठे। हाँ। और हमारी प्यारी सी बेबी डॉल नन्ही से नन्ही। फॉरेन से एक प्रोड्यूसर आए हैं जिनको इंडियन डेली सोप बनाना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जोरदार तालियां हो जाए भारती, प्रीतम और करण के लिए। खंबागणी, 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 आप लोग को तो खंबा उखाड़ के मारूंगी। खंबागणी। वैसे ये क्या, आज इतनी सारी सास बहू एक साथ, ये कॉमेडी नाइट बचाओ कि करवा चौथ की कथा सुनाने वाले हैं? वैसे मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मुझे भी डेली सोप मिल गया है। वाओ ईशानी, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। ईशानी ने भी तब ठीक यही सोचा था जब इसको मिला था, जैसे मैं सोच रही हूँ। हाय रब्बा, मुझे डेली सोप में मेन लीड मिल गया, मेरा मुंह तो ऐसे है। खैर डेली सोप, वाओ आलिया बड़ा खुश हो रही हूँ। हाँ अब तो सीरियल चढ़ पड़ा, अच्छी अच्छी ड्रेसेस, अच्छे अच्छे नेकलेस। लेकिन बेचारी पहले जब स्ट्रगल करती थी ना, तो ब्रिज पे गंजी के लिए लड़ रही होती, बनियान के लिए। मेरे को बनियान दे, ये बनियान मैं पहनूंगी। वो आदमी बेचारा कहता मैडम ये मर्दों की बनियान है। कोई बात नहीं, मैं पहनती तो औरत लगती है। डेली
सोप, वाओ, मेरा डेली सोप कम से कम 6-7 साल तो चलेगा ही। 4-5 महीने बाद जब टीआरपी आएगी तो ऐसी अकड़ दिखाऊंगी ना, ऐसी किसी से बात भी नहीं करूंगी मैं। देखा, इतनी सारी बातें पता है मुझे डेली सोप के बारे में, लेकिन बाकी की नॉलेज ना मैंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए रखी है। वो आ रहे हैं मुझसे पूछने के लिए कि डेली सोप क्या होता है। किधर रह गए? What a lovely face. काम को मिलो, लाइफ खराब कर दूंगा। लाइव कर। कैसी है भारती जी? एकदम बढ़िया। आप कौन? मैं कास्टिंग डायरेक्टर। आपने अपॉइंटमेंट लिया था मुझसे मिलने का? यही होता है, एक दिन में इतनी अकड़। यही होता है डेली सोप वालों के साथ में। हट, करियर खराब कर सकता हूँ मैं तेरा। हैं? अरे और क्या करियर खराब करेगा? डेली शो में बहू का रोल दिलवा दिया तूने। हाय, I'm George from London का घाटकोपर। वाह, वो दूर से आए। ये कैसी बहू है जो शॉर्ट्स और जैकेट पहन के आ गई? बहन क्या नाम है तुम्हारा? अरे प्रोड्यूसर साहब है, डेली सोप वाले, फॉरेन से आए। हैं? Who are you, fat lady? Who are you? ये लीड है, मेन लीड। ओह, तो तुम है वो जो मैं मूड घर से बना के आया था, वो खराब करने वाली औरत। Shut up! अभी से बात करो, हमारी होने वाली हीरोइन है ये। डेली सोप के बारे में मुझे पता है, कितना पता है आपको पता है? प्रोड्यूसर से अगर आर्टिस्ट जरा से पैसे ज्यादा मांग लेता है ना, बस अगले हफ्ते टीवी में उसकी फोटो के नीचे लिखा होता है, इस बार रमेश का रोल सुरेश अदा करेगा। और कई बार तो पता है क्या होता है, 4-4 फोटो दिखाते हैं। क्या आप इस हफ्ते से कौन सी आनंदी देखना पसंद करेंगे? ये बेचारी तो उस फोटो में भी नहीं थी। You come here, you come here, come here. Yes sir, sir, sorry sir. ये अच्छी एक्टिंग करके मेरा शो खराब कर देगी। नहीं सर, नहीं सर, इनसे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकती, इनसे बुरा ही करेगी। ये चाह के भी इनसे बुरा नहीं कर सकती। सर एक्शन तो बोलो। हाँ, एक्शन। बजाज, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बजाज। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती सिंगानिया। सॉरी बजाज, प्लीज मुझे अपने आगोश में ले लो अग्रवाल। सॉरी बजाज, मुझे आज भी वो रात याद है पांडे। सॉरी बजाज। एक्सक्यूज मी, आई थिंक आपको एक्टिंग सीखनी चाहिए। वो आनंदी बैठी है, उनसे सीखो। देखो सर, मेरे में टैलेंट ना हो ना तो मैं मुफ्त की कमाई की रोटी नहीं खाती। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुमको काम मिल गया, वरना हीरो ने तो ये है। अच्छा, अभी पानी की बाल्टी भर के इनके मुंह पे मारू ना तो ये वाला गफूर चाचा निकलेगा, ये हुजैफा निकलेगा, ये सुखविंदर सिंह निकलेगा। और अगर एक पानी की बाल्टी ये आंटी के मुंह पे मारू ना तो ये पता कौन निकलेगा? उत्तम सालवे। है ना? ये नेचुरल ब्यूटी है। ये ईशानी है ना, पैकअप के बाद मेकअप साफ करके अपना मुंह देख रही थी करती है। आंटी आप भी इस सीरियल में हो? खैर बहुत ज्यादा हो गया ना है? लेकिन मैं तो डेली शो पता क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे शादी करनी है। किसी ने कहा कि डेली शो में कुछ हो ना हो 3-4 साल बाद शादी जरूर हो जाती है। अच्छा तुम बताओ कि दोनों में से मुझसे शादी कौन करेगा? एक्सक्यूज मी, हम तुमसे शादी क्यों करेंगे? अब मुझे यहाँ से जाना है। अरे तुम क्या शादी से डर रहे हो? क्या करो? शादी से नहीं डर रहे हैं, वो ताई से डर रहा हूँ मैं। अरे हाय रब्बा, ये तो नाराज होके चले गए। लेकिन आनंदी प्लीज आप नाराज मत होना, क्योंकि आप नाराज हुई ना तो 2 मिनट के बाद मेरे पीछे आना पड़ेगा। भारती मर्सिडीज हटा लो, मेरी साइकिल फंसी हुई है। और आलिया, आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ और तो मेरी फ्रेंड हो, आप बिल्कुल नाराज मत होना। हाँ, क्या करोगी? ज्यादा ज्यादा नाराज हो जाओगी, घर में कपड़े धोने नहीं आओगी। उषा ताई बर्तन मांजती है ना, कपड़े भी धो देगी मेरे। है ना ताई? सॉरी ताई, क्या करे, शो ही ऐसा है। वैसे मैंने आज तक कभी आपकी इंसल्ट की? मैं उन लोगों की कभी इंसल्ट नहीं करती जिसको मैं जानती नहीं। कौन से सीरियल में आती थी ये? लेकिन ईशानी बड़ी प्यारी हो तुम, प्लीज तुम तो बिल्कुल गुस्सा मत करना।
गुस्सा कर भी लोगी तो क्या हुआ, मसाज दीदियां बहुत मिलती है मार्केट में। लेकिन आप सोच रही होंगी कि ये मोटी कितनी बदतमीज है। खूबसूरत और नॉन टैलेंटेड होने से अच्छा है कि मोटे और टैलेंटेड हो जाओ। लेकिन एक मिनट यार, बहुत ज्यादा ही हो गया है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं ये कहूंगी कि हाथ जोड़ के उषा ताई, आनंदी, ईशानी और आलिया, आप चारों से मैं कहूंगी कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती, जो करना है कर लो। अरे कहाँ जा रही हैं? प्रीतम और करण, जोरदार गालियां हो जाएं दोनों के लिए। अरे वाह, हमारे शो का नारंगी भोपला। इनसे मिलिए, कौला चिकना। गवर्नमेंट ने बोला इनको, भैया 9 बजे के बाद इसको घर से बाहर मत निकालना। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो सरकार इसकी जिम्मेवार नहीं होगी। और ये कितना भी लंबा हो जाए, सेक्सी कभी भी नहीं लगेगा। भारती, करण और प्रीतम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इससे पहले कि हम अपना अगला एक्ट शुरू करें, हम आलिया जी को थोड़ा रेस्ट देते हैं। थैंक यू। एकता से मिलने आई है एक डेली सोप वाली लड़की जिसे सीरियल में काम चाहिए। आइए देखते हैं, जोरदार तालियां हो जाए मुबीन और अनीता के लिए। ओह माय गॉड, ये चालू कैसे होता है? हेलो एवरी डेड बॉडी। 1 2 3 4। ओह माय गॉड, एक साथ 4 सबसे ज्यादा अननोन लोग। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा किस किस को इग्नोर करूं। अरे क्या बात है ईशानी, आप ना बहुत अच्छी, आपके बारे में बार बहुत चर्चा हो रही थी, मालूम है? सब लोग आपके बारे में बात कर रहे थे। हाँ, सब एक दूसरे से पूछे कौन है, कौन है। फिर मैंने जवाब दिया उनको, ए मालूम नहीं। आगंदी, आगंदी। नहीं नहीं, मेरे को मालूम है, सीरियल में आनंदी है। मैं सीरियल की नहीं, शक्ल की बात कर रही है। अरे मालूम है, इधर बालिका वधू के सेट पे ना कोई भी जरा सा भी कुछ भी शोर वोर करे ना, बकवास करे ना, उसको ना बहुत डांट पड़ती है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है आनंदी को कोई कुछ बोल दे। डायरेक्टर सीधा इनका मुंडी पकड़ के ऐसा देता है। ओह माय गॉड, हातिम ताई। नहीं नहीं, उषा ताई। उषा ताई, मैंने ना टीवी में तेरे को बहुत देखा है, बहुत देखा है। लेकिन सच्ची बोलूं, आज रियल में सामने देख के पहली बार डरी हूं मैं। लेकिन कुछ भी बोलो, बहुत सीनियर है मालूम है। ये उस जमाने की सांस है जब बहू लोग ना ऐसे ऐसे चलती थी। बहुत सीनियर है ये। वैसे मैं भी अभी ना सीरियल में काम करने का ऐसा कीड़ा काट रहा है मेरे को, करके मैं सीरियल में काम करने के लिए एक प्रोड्यूसर के पास आई है काम मांगने को। अरे बाबा, 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 मेरे ना पति 3 साल से बाहर गाँव गए, मेरे को एक भी बच्चे नहीं हो रहे, मैं क्या करूं? अरे हट, मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूँ, एकता गफूर हूँ। अरे ईशानी, तेरी मालकिन आई है रे। अरे सुनो ना, इसके जैसे तो मैं भी दिखती है, मेरे को ले लो ना सीरियल में। चले, इसकी जैसी नहीं दिखती है तू। क्या बात कर रही है? खाली 300 चप्पल मारो मुंह में, सेम दिखेगी मैं। ठीक है, वैसे एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास। हाँ। बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। अच्छा। एक बच्ची है जो छोटे शहर में रहती है। हाँ। और छोटे शहर से वो यहाँ पर आना चाहती है पढ़ाई करने। अच्छा। और वैसी बढ़िया स्क्रिप्ट है ना कि अरे बस बस बस, समझ गई। मंडे को आएगा कलर्स चैनल पे 9 बजे, मैं देख लेगी उड़ान सीरियल। सुनो ना, मेरे को सीरियल में ले लो, मैं बहुत टीआरपी देगी।
तू कहाँ से लाएगी टीआरपी? अरे मैं जैसी सीन चालू होगा ना, डायरेक्टर बोलेगा एक्शन, मैं डायरेक्टर की आंख में थूक के भाग जाएगी। ऐसा हड़कम मचेगा ना, सभी इधर उधर मीडिया में आ जाएगा, अपना सीरियल फेमस हो जाएगा अरे करके। रे, ऐसे नहीं मिलती टीआरपी। ईशानी जैसी बहू बनोगी तो आएगी टीआरपी। हाँ ये बात तो सही है। ईशानी को मैं देखी इसका बार जलवा, मालूम है 150 लोग हाथ में पेपर और पेन लेके इसके चारों तरफ खड़े ले। देखा कितना बड़ा स्टार बना दिया मैंने तुम्हें। अरे नहीं, बोले तो कैसा पेन बेच रही, चलता नहीं है। और तो और मालूम है क्या, ये जो आगंदी बहू है ना, एक दिन मैंने इसको देखा रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी। इसको जैसे ही देखा मैं 1000 लोग दौड़ के भाग रहे। मैं बोली बहुत बड़ा स्टारडम है बाबा, 1000 लोग एक एक करके इसको कोनी मारे, बोले साइड में ट्रेन आ गई। अभी ये जो आलिया है ना, इसके बारे में क्या बोलूं मैं। मालूम है आलिया, एक सलाह देना चाहती है मैं, प्लीज, ठीक है, ऐसा उल्टी दाढ़ी मत बनाया कर। प्लीज मेरे को सीरियल में ले लेना, बहुत दिल से काम करेगी। मैं देखो बोला ना, मैं देखो नहीं कास्ट करूंगी। नहीं कास्ट करने का नहीं 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 नहीं। अभी रुक, तेरे को बताती मैं। माला का बता रही ना मेरे को, मैं तेरे को बताती मालक। हेलो पकिया। हाँ अरे राप चंडूस बोल रही है। हाँ सुन वो गफूर को, सलीम को और वो रगड़े को लेकर आ इधर। अरे नहीं, वो क्या ना, मैंने बहू लोग की बहुत खिंचाई कर दी है। अभी बहू लोग ऐसा साड़ी पकड़ पकड़ के मेरे को मारेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। फटाफट आ जाओ तुम लोग। और कैसी है? मैं मजे में, तू कैसे है? मैं हैंडसम हूँ। अरे मैं भी तो एकदम राप चंडूस नहीं है। उषा जी ऐसी बहू चलेगी आपको? चल हाँ तू चल। यू अच्छा, मैं यू लेके यू जाऊँ? अरे नहीं बाबा, ऐसी गंदी बहुएं होती हैं, सिर्फ एक ही टांग वैक्स कराती हैं, दूसरी टांग वैसी। बाबा कौन लेके जाएगा इसको इनका घर तो पे? कुछ नहीं, लेकिन अनीता के बहुत फैन है। हाँ। बहुत सोशल साइड पे तो बहुत फैन है, कोई गिन भी नहीं सकता। अब 2 लोग कौन गिनेगा? तो चलिए आप 2 लोग भी वहां पर बैठ जाइए। एक बार जोरदार तालियां मुबीन और अनीता के लिए। आलिया, मजा आ रहा है आपको? इससे पहले कि हम अपना अगला एक्ट शुरू करें, आप इधर आ जाइए। आलिया के लिए जोरदार तालियां। आपको पता है, एक पति पत्नी आ रहे जिनके 4 बेटे हैं, उनको उनके लिए बहुएं चाहिए। तो देखते हैं इनमें से उनको कोई सुशील बहू मिल पाती है कि नहीं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शकील और श्रुति का। अरे कोई बहू मिली? अबे गलत घर में घुसेड़ दिया, मैं बाथरूम में घुस गया, वहां से गंदी गालियां मिली है। दूं अरे देखो तो कौन आया है। अरे टीवी की इतनी बड़ी बड़ी बहुएं। वो वाकई इतनी सारी औरतें, कोई ट्रक उलट गया यहाँ पे। क्या चुगली चुगली खेल रही है बहन? क्योंकि शक्ल ही चुगलखोरों वाली है इनकी। बुरा ना मानना, मुझे सच बोलने की आदत है, बता दिया मैंने भाई। वैसे एक बात कहूँ, इन तीनों के बड़े सीरियल देखती हूँ मैं। अभी आया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? उनको ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने इनको मशहूर किया है। पता है इनके सीरियल में ना बड़े से ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं, बड़ा मजा आता है। अबे वो लिखता कौन है आदमी, वो मिलवाओ मुझे। अरे यार ऐसी कहानियां होती है, क्यों 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 करते हो ऐसे काम तुम लोग? क्या मिल जाता है पैसे के लिए? कुछ भी मांग के खा लिया करो यार। कौन लिखता है ऐसा कहानी यार? घर है, एक घर है, उसमें ताई है, नानी है, चाची है, दादी है, पप्पू है, मम्मी है, कहानी नहीं है। ये कौन है? ये शायद, कौन है वाली? हाँ ये शायद आनंदी है ना? वैसे बहनों आप लोग टैग लगा के आया करो ना, एक जैसी दिखती हो, हमारा काम बढ़ गया है। आप पे मेरे को बड़ा गुस्सा है कसम से। आपके सीरियल के से ये बिगड़ी है।
रात के 3-3 बजे ना बड़बड़ा रही होती है, चौथा बच्चा मेरे पति का नहीं है। मैं पूछता हूँ किसका है किसका है, तो कहती है अगले हफ्ते देखिए, अगले हफ्ते खुलासा है। वैसे इसका शो देखा है तुमने? ये कौन है? ये आनंदी है तो फिर ये कौन हाँ वाली ये है? शायद ईशानी है। ईशानी हो ना तुम? हाँ इसको भी कंफर्म नहीं था, सोच के बोल लिया। हाँ। इसका घर देखा है? घर में इतने सारे लोग हैं। बहू 20 साल की, हाँ बहू 20 साल की, सास 25 साल की, दादी 30 साल की, गोद में बच्चा 35 साल का। बच्चा मशवरा दे रहा था, मम्मा ये नहीं करो, कल भी तुमने मुंह पे डायपर बांध दिया था। अच्छा इन तीनों की छोड़ो। हाय देखो कौन आया। अरे क्या बात है, क्या बात, कौन है? अरे बहुत ही मशहूर एक्टर हैं। हाँ करती क्या है? पता है लाखों रुपए कमाती हैं। अरे जानता हूँ उषा ताई, क्या बात है, लाखों रुपया कमाती है। परसों कपड़े वाले की दुकान पे गई, कपड़ा वाला खड़ा हो गया, कह रहा बाहर निकल, यहाँ बीड़ी नहीं बिकती। अरे इनके पास 5-5 गाड़ियां हैं। हाँ। फिर भी रिक्शा से घूमती हैं, पता है? जो चलाना आता उसी पे घूमेगी ना। अच्छा तुम मेरी बात सुन लो, मुझे अपने 4 बेटों के लिए ये टीवी वाली बहुएं चाहिए। क्यों? अरे हमारे बेटे भी तो कितने मनहूस हैं। अच्छा तुम चाहते हो घर में मनुष्य डबल हो जाए? तो मैं सोच रही थी कि आलिया से शादी करवा लेते हैं। आलिया से? तोड़ू एक्टर है, एक होता फाड़ू एक्टर, ये है तोड़ू, घर तोड़ती रहती लोगों के। आलिया एक बात बताओ, तुम्हें ये रोल जो है तोड़ूगा, ये तुम्हारे टैलेंट को देख के देते या मुंह तुम्हारा फावड़े जैसा है? क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? और ये पहली एक्टर है जिसको स्क्रिप्ट नहीं देते हैं, घर का नक्शा देते हैं, ये तोड़ना है, ये तोड़ना है, ये तोड़ना, फिर ये तोड़ना, ये तो जरूर तोड़ना, ये तेरा घर है, तो तोड़ और फुटपाथ पे रहे। नहीं, फिर इसे रहने दो। हाँ। अब मुझे लगता है ना ये आनंदी से ही शादी करवाती हूँ। इसका ना बड़ा सा परिवार सा है। हाँ बड़ा सा परिवार सा, जिसमें दादी सा, चाचा सा, मामा सा, मुंह देखो अजीब सा, इसके घर से बहू लाऊं गरीब सा, मेरा बेटा उसका मुंह देख के बोला पापा मारू ठोसा। कुछ भी बोल रहे हो तुम। एक काम करते हैं, इस ईशानी से शादी करवा लेते हैं। ईशानी रोतू, इतना रोती है तौबा, आंखों में नलका फिट कराया हुआ है क्या? इतना रोती है, तुम्हें याद नहीं है इसका सीरियल चल रहा था, मैं घर आया, बच्चे घुटने घुटने पानी तक खड़े हुए थे। मैंने बच्चों से पूछा अबे क्या कमरे में कर दिया तुम लोगों ने? कह रहे नहीं इस औरत ने की है आंखों से। लेकिन मुझे ना इसका सीरियल बहुत अच्छा लगता है। कौन सा सीरियल करती हो तुम? वाह बहुत अच्छा लगता है, वाह बदतमीज, ऐसे पूछते, मुझसे पूछ लेती। हाँ तो कौन सा सीरियल करती है? चलो बताओ। आशिकी का कुछ है। हाँ मेरी आशिकी है तुमसे। मेरी आशिकी तुमसे ही। मेरी आशिकी तुमसे ही। मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें उनका क्या अच्छा लगता है? एडवर्टाइजमेंट बड़े अच्छे हैं। एडवर्टाइजमेंट में वो कब आती है? नहीं आती, इसीलिए तो अच्छा लगता है। भाई बहरहाल मैं नहीं करा रहा इनसे शादी अपने बच्चों की, मैं अपने लड़कों का ना इमाम दस्ते में कूट के दवाई बना लूंगा। अरे तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो शो देखने आए थे। तो फिर चलो ऑडियंस में बैठते हैं। मैं तीनों बहुओं को बता दूं कि शकील जी हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। इतना सोचते हैं, सारी रात सोचने में निकल जाती है, सोते ही नहीं है, कहते सुबह उठ के ब्रश करना पड़ेगा। और ये इतनी पागल है ना, लोगों की मैयत में जाती है, खुद अपनी छाती पीट पीट के ज्यादा मार लेती, खुद ही मर जाती है। तू करती हो ऐसा? हाँ नहीं बोलो यार, मुश्किल से पतला क्या गन्ने की मशीन में दे के। चलो फिर सर अपना गन्ना ले जाइए आप। जोरदार तालियां एक बार फिर से शकील जी और श्रुति के लिए। मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा। आलिया हमें भी आपकी गोरी टांग देख के मजा आ रहा है। खैर आलिया और ईशानी आपको हम थोड़ा रेस्ट देते हैं। उषा ताई
आओ उषा तुमको मैं कुर्सी पे ले चलूं, वहां जाके ऐसी तैसी कैसे होती है कहूँ। आओ यार, ये आपके डेली सूप कौन बनाता है, कौन अप्रूव कर देता है? वही तो बताने आ रहे हैं हमारे कृष्णा, सुदेश और अदा। जोरदार तालियां हो जाए। टेलीविजन के बड़े बड़े सितारे आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है? वाह वाह। अरे ज़ॉम्बी ताई, ये तो उषा नाटकर्णी जी हैं। अरे बाबा, मेरे को पीछे मिली, ज़ॉम्बी ताई बोलूंगा। मेरे को पीछे मिली, मेरे पैर छू मिले। उषा जी कैसी हैं आप? कहती है मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? अरे आपको पता है इतनी सारी बहुओं के बीच में हमने आपको क्यों बुलाया? क्यों? अरे भैया, मूड कभी कभी खराब भी तो होना चाहिए। वाह वाह आनंदी जी, बालिका वधू, वाह 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 वाह, क्या बात है। कितनी बालिकाएं चेंज हो गई, 5 5 6 6, लेकिन बुड्ढी दादी अभी भी वही है। ये लोग जब शूटिंग पे जाते हैं ना, इनके कपड़े अलग प्रेस हो रहे होते हैं, वहां दादी का मुंह अलग प्रेस हो रहा होता है। कि दादी को भैया वही रखना है। हमारे बंबई में इतने नगर पालिका नहीं बदले जितने इनके बालिका बदल गए बॉस। लेकिन हमारी टेलीविजन की बहुओं के लिए जोरदार तालियां। मेरे को मालूम है कितना मुश्किल है ना? बिल्कुल। अरे सुबह सुबह शूटिंग पे जाओ, 9 बजे मेकअप करो, इतना सब पहनो, सुबह सुबह एकदम रानी मुखर्जी लगती हैं लोग। सारा दिन काम कराते, रात को 9 बजे के बाद केस्टो मुखर्जी हो जाती है। खैर, ज़ॉम्बी ताई, मैं ठीक हूँ, कैसे? खैर मैडम, छोटा सीधा सादा आदमी हूँ। अपन इधर काम करते हैं, ये चैनल का ऑफिस है, मैं इधर का प्यून हूँ। ये हमारे साहब अभी आते ही होंगे। या अरे साहब, जिप खुला है। या तो आप मेरी जिप बंद करो या इनका मुंह बंद करो। क्या करे? 1 मिनट, आप मुझे 2 मिनट बाद फोन करो, मैं 2 घंटे में उठाऊंगा। बाय। इधर आओ। बताओ कि जो अपनी बहुएं हैं, हाँ। सीरियल की, ये सास का कहना मान रही है कि नहीं? अरे सास का कहना क्यों नहीं मानेंगी साहब? अरे जब सास उषा नाटकर्णी जैसी हो तो साला कौन कहना नहीं मानेगा? अरे क्योंकि ये बोलती है खुला मुंह पे, अगर तूने कहना नहीं माना, अगर तूने कहना नहीं माना, मैं तेरे पे थूक देगी। अरे बहू भी बोलती है कि मैडम एक बार थूक दो, लेकिन ऐसा मत बोलो कि ए, पागल है तू? ऐसे नहीं बोलना, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। हाँ, ये बात तो सही है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट। हाँ, क्योंकि ये सारी 20-20 साल की हैं, वो बहुत बड़ी है, समझे कि नहीं? तमीज से बात करो। अरे बहुत सीनियर आर्टिस्ट है उषा जी। उषा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अरे इससे
पहले बाद में ये फेंक के मारे। तेरी को मैं छोड़ूंगी। हेलो दिखा। अरे हेलो हेलो। हाँ शीतल, वो पिछली शूटिंग की इसने चुराई हुई है चूते। पकड़ेंगे। कोई नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। अरे साहब, अरे बहुत सीनियर एक्ट्रेस है। हाँ वो तो मैं कह रहा 9 हूँ। बजे की शिफ्ट में 8 बजे आ जाती है, मालूम है? हाँ, क्योंकि इनको मालूम है अगर 9 बजे वॉचमैन आ गया तो फिर अंदर नहीं लेगा इनको। मारना तेरे को मारना नहीं। खैर साहब, मैं आपको बताऊं, हाँ कल मैं गया था शूटिंग पे, भेजा था ना आपने हाँ मेरे को? भेजा था। उधर उषा जी की शूटिंग पे गया मैं। ओके। अरे क्या प्रॉब्लम करती है यार ये। जैसे डायरेक्टर ने बोला कट ब्रेक, कैमरे पे पांव रख के सीधा खाने पे कूद गई। अरे बाप रे, और हवे में बोल रही है पापड़ मैं खाऊंगी। अरे अरे पागल है, दिमाग खराब है। अरे वो तो शुक्र मनाओ, मैं तो घबरा गया, मेरे हाथ में पापड़ था, ये हवा में ऊपर पापड़ मैं मैंने ऐसा बूमर रैंक की तरफ पापड़ मुंह में डाला। अरे यार बाप रे साहब, हट, एक मिनट। ए भाई, फोन 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 फोन। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ आलिया चाहिए। हाँ ठीक है, मिल जाएगी। हाँ जी 40 लाख रुपया। अच्छा आलिया भट्ट नहीं चाहिए? अच्छा ये वाली तो 400 रुपया। क्या? हेलो मुबारक हो। वो भी कैंसिल कर दिया, कहते नहीं देना। यार ये क्या यार, ये कदर ही नहीं है लोगों को। हम 500 रुपया पर डे दे रहे हैं, 400 रुपया नहीं दे सकते। खैर अभी आज मीटिंग है। हाँ। एक लड़की इंटरव्यू देने आ रही है, नया सीरियल बना रहे क्या हैं। बात है सर, आपको तो सब पता है, आप पियून को नहीं बन जाती। बुलाओ उस लड़की को। हाँ जल्दी लाओ। मैडम, खाली डायलॉग तो ढंग से बोलती नहीं, नाच तो ले ढंग से। नमस्ते कौन है आप? जी। अरे अरे मैंने तो आपको सीरियल में देखा है कई बार। अरे यार कमाल, मैं सच्ची बताऊं, मैंने आते नहीं पहचाना। मैं जब तक आपका सीरियल देख नहीं लेता मुझे नींद नहीं आती। जब टीवी स्टार्ट करता हूँ उसी वक्त नींद आ जाती है। कमाल है यार, मतलब वेरी डाउन एनर्जी। थैंक्स सर, मुझे आपके सीरियल में बहू का रोल मिल सकता है? बहू का रोल? इधर आप बहू का रोल ऐसे नहीं मिल जाता। तुम्हें रोना आता है? नेचुरल रो रही है, सीरियल में कैसे आएगी? चाय पियोगी? नहीं। थप्पड़ मारना। 3 बार बोल नहीं नहीं नहीं, फिर आता है नहीं नहीं नहीं। अब ये नेचुरल कर दिया, फिर बेड़ा कर। 1 मिनट, तुम्हें एक्टिंग आती है? हाँ। फिर तो बिल्कुल नहीं आ सकती। अरे एक्टिंग वालों का सीरियल में क्या काम बताइए आप ही है? आप कभी वो भी हंस रही है, तो पता चल जाएगा। अरे आपको तो आती है, आप बड़ी है भाई, कमाल है। काम मत करना मेरे। सर मैंने सुना है आपका नया शो आने वाला है। आने वाला तुम्हें तकलीफ है? नहीं। क्या मुझे उसमें काम मिल सकता है? काम मिल सकता है? झाड़ू लाओ इसके लिए। काम मिल सकता? क्या काम करोगी तुम? मैं अपनी सासू का ना बहुत ख्याल रखूंगी, उसे अच्छे से खाना खिलाऊंगी। अरे खाने पीने का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अभी देखो हमारी ये जो आनंदी है, घर पे जाती है, बोलती है खाना लेकर आओ, नौकर चाकर आते हैं, इधर सब खाना सजा के रखते हैं। और ये जो हमारी उषा जी है, इनको अगर खाने में दाल नहीं दो ना तो फिर बहू के घुटने काट लेती है ऐसे। मेरे को दाल चाहिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कभी कभी दाल के लिए बर्तन नहीं मिलते ना, इधर की कटोरियां निकाल लेती है। दाल के साथ साथ पाया का भी मजा लेती है। नहीं नहीं, मैं एक संस्कारी बहू अरे बनूंगी। उसका भी सुनो यार, 1500 रुपये लिया है उसने, उसका भी कमाल कर रहे हो। नए कलाकारों को देख के सड़ ही जाते हो आप। बोलो बोलो थोड़ा बोल बेटा, एनर्जी में बोल बेटा। हाँ। मैं संस्कारी बहू बनूंगी।
सारा खान का हमने क्या किया मालूम है तेरे को? बनूंगी। एक मिनट यार, इधर आ, कमाल एक कर। ये है और एक अपनी उषा जी। मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। भाई राहुल हे भगवान, कहाँ फंस गया? अरे संस्कारी बहू तेरे को बनना पड़ेगा। हमारी आनंदी को देख, इतनी संस्कारी लड़की है, स्विमिंग पूल में भी कूदती है ना, स्विमिंग कॉस्ट्यूम के ऊपर साड़ी बांध के कूदती है। 5 स्टार होटल में कितनी मार खाई है मालूम इसने? अरे बहुत ईमानदार लोग हैं, घर पे भी टॉयलेट जाते हैं, 2-2 रुपया देके जाते हैं लोग। जिस दिन 1 रुपया होता है आधे में उठ जाते हैं। ऐसे ऐसे नहीं है। मैं भी ऐसी बहू बनूंगी। अरे संस्कार चाहिए, संस्कार पूरे। देखो तुम्हारी जो सासू माँ है बड़ी संस्कारी है। इसको मंगलवार सब्जी में ना लहसुन डालना है ना प्याज डालना है, ओनली टमाटर का तड़का लगा के इसको चिकन खिलाना है। ओके, याद रखना। अरे साहब, खाने पीने का छोड़ो, साला इतना प्रॉब्लम होता है मालूम है इधर? अब उषा जी को शूटिंग पर गया था मैं। रे बाबा माझ्या पाठी लागला अरे उधर इनको पूछते खाना क्या खाएंगे, सीधा ऑर्डर देती है। एक मोमो लाना, एक ट्रिपल फ्राइड राइस। हाँ बेटा, और कौन सी महंगी चीज बोली थी? एक कैपुचिनो विथ पिज्जा। अरे सब सीरियल वाले ऐसे ही होते हैं, इधर पनीर और कोफ्ते खाते हैं, घर जाके देखो ना एक एक टिंडली चूस रहे होते हैं। मैंने तो महा एपिसोड के बारे में भी बहुत अच्छा अच्छा सुना है। अच्छा, अभी भी जोर नहीं लगा रही साहब। ऐसे नहीं होता। हम महा एपिसोड बना रहे हैं। उसमें जो हमारी दादी माँ है सीरियल की, उसने कसम खाई है जब तक बेटियों की शादी नहीं हो जाएगी तब तक वो बैठेगी नहीं। बैठेगी नहीं? अरे तो बाथरूम गंदा कर देगी बुढ़िया। पागल हो गए हो? अरे साहब, कैसे आदमी हो यार? अरे ये सब छोड़ो, इतना बड़ा चैनल है कलर्स, मैं तो बोलता हूँ कॉमेडी शो बनाओ उषा जी को लेके। अरे मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ कॉमेडी। अरे पर्सनली बहुत बड़ी कॉमेडियन नहीं है। हाँ, एक दिन इनके पति गहरी नींद में सो रहे थे, उनको झिंझोड़ के उठाया इन्होंने। आपने नींद की गोली खाई नहीं? आज से सीरियल की बहू और ये तो मेरा बेटा है ही। तुम दोनों मिलके मुझे एक पोता दे दो। क्या? क्या बकवास करे साहब? पोता दे अरे दो। चैनल के इतने बड़े आदमी हो, क्या पैसा बोलते हैं? मैं कहा चैनल का कुछ हेड वेड नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आप हो कौन? मैं ये जो बेटी है ना उषा जी, इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मैं सच्ची बात बोल रहा था, पहचान ये देखिए, मैं ये ना मेरी बहुत बेइज्जती करती रहती घर पे। अच्छा। और मेरे को पता चला ये यहाँ आ रही है, मैं कहा आज लाइव इसकी देखते हैं। चले डार्लिंग, मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने, चलो घर चलते हैं। चलो ना। मेरे को माफ कर दे। बहुत ही फैंटास्टिक। उषा ताई, आपकी इससे ताली से पता चल गया कि आपको कितना मजा आया, है ना? और अदा, तुमने क्या सोच के इतनी लाइनें बोली? ऐसी लड़कियां होती है जो अपने बॉयफ्रेंड को कहती रहती है, बेबी प्लीज बॉडी बनाओ ना, बॉडी बनाओ ना, और खुद गरम गुड़ की चिक्की खा ले तो 3 दिन लूज मोशन नहीं बंद होते। और हमारे कृष्णा हर लड़की को देखती है। ये तो इतने बेशर्म हो गए हैं कि आजकल सपनों में उषा ताई को भी देखने लग गए हैं। कि उषा ताई भी मोर के पंख लगा के ऐसा कर रही है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मैं आ रही हूँ। मैं आ रही। थैंक यू सो मच सुदेश जी और राधा, प्लीज आप बैठ जाइए। उषा ताई एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस और इतनी सीनियर, और हम लोग सब स्टार्स को मिमिक भी करते हैं, तो उषा जी का यूनिक स्टाइल था, इसलिए मैंने उनके सामने किया। उषा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शर्माना नहीं, अपना काम करने में शर्माना नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा
मेरे सामने, मेरे मुंह के सामने जो आपने मेरी मिमिक्री की, थोड़ी गलत थी, फिर भी की। गलत नहीं थी। उषा ताई, अभी हम आप दोनों को थोड़ा रेस्ट देना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर आए और अब सिंहासन पे हमारी दोनों ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जो यहाँ पर ईशानी बैठी और हैं, आलिया। ईशानी और आलिया के लिए जोरदार तालियां। ईशानी और आलिया, आप लोगों के सीरियल में हमने सास बहू की चिक चिक बहुत देखी है, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ की सास बहू आपको एकदम लाइव चिक चिक दिखाने आ रही हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नसीम और पूजा का। क्यूट लग रही हो ना। अरे आप लोग, आप तो टीवी पे बर्दाश्त नहीं होती, डायरेक्ट मुंह पे आके बैठ गई हो। चलो अच्छा है, आज एक दूसरे के मुंह पर ही बेइज्जती होगी। हाँ आलिया, कहाँ है तेरा बॉयफ्रेंड का आलिया? अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, रियल में भी ऐसी दिखती हो या जैसे अपना सीरियल की तरह आधे घंटे के बाद लोगों को बुरा लगने लग जाती हो? क्यूट लग रही हो ना। अभी तो मैंने शावर नहीं लिया। अरे उषा ताई आप भी कितना अच्छा मेकअप है, कितनी यंग दिख रही हो। मेकअप के ऊपर मेकअप, मेकअप के ऊपर मेकअप, फिर उसके ऊपर मेकअप, इतना मेकअप कर दिया खुद का मुंह देखे 6 साल हो गए। मुंह के ऊपर इतना मेकअप हो गया, अब तो कभी मुंह धोती है ना तो नाली के अंदर से जो पानी बाहर जाता है मोहल्ले वाले कहते हैं अंदर कोई मोटरसाइकिल धो रहा है। मेरी बहू, मैं उससे बहुत तंग हूँ, बहुत डिस्टर्ब करती है मुझे। आपके सीरियल देख देख के खराब हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई है। अभी उसको बुलाती हूँ। बहू ए कलमोई, आई सासू माँ। मेरी प्यारी सासू माँ, पाए लागू। जीती रह, जीती रह। कहाँ रह गई थी तू? मैं वो 3 हीरो वाला सीरियल देख रही थी। 3 हीरो वाला सीरियल, वो कौन सा? अरे आपने देखा नहीं है? नहीं तो। उसमें ना 3 हीरो है, रणवीर, शिखर और ईशानी। ईशानी, अरे आपको पता नहीं है सासू माँ ये कितनी बड़ी स्टार है अपनी सीरियल की। हाँ। पता है इसके सीरियल का ना भले ही 12 बजे पैकअप हो, शाम को 8 बजे इसका पैकअप कर देते हैं। वो क्यों? अरे उसके बाद इसकी दाढ़ी आ जाती है ना। सासू माँ, हाँ? मुझे एक बात तो समझ ही नहीं आ रहा है। कौन सी वाली? कि हमारे शो में इतने स्टार्स आ चुके हैं, पर आज आपने इतने बड़े बड़े स्टार्स बुलाए हैं, इनकी शक्लें देखो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि जो हमारे पंच है वो इन्हें मार के बोलूं या बोल के मारूं। अरे तू पागल तो नहीं होगी क्या? तेरा दिमाग ठीक है? आज तेरी बरादरी के लोग हैं, तुझे अच्छा शो क्या मिल गया तो उनके साथ बिल्कुल बदल ही गई है। देखो सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ। मुझे पता है ये बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छे हैं, और आपको कुछ नहीं पता, ऐसा ही होता है सीरियल में। ये स्टोरी वोरी की कोई डिमांड ही नहीं होती अरे है। क्यों नहीं डिमांड होती? स्टोरी की डिमांड होती है, हर तरह की होती है डिमांड। पागल, जाके देख यूके वाले जो गोरे होते हैं उनके भी सीरियल के उनके अंदर भी लव होता है, लेकिन उनका और हमारे में थोड़ा फर्क होता है। वहाँ का जो हीरो होता है ना, उनकी एक बीवी होती है और 2 उनकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन वो प्यार ज्यादा अपनी बीवी के साथ करते हैं। और हमारे इंडियन एक बीवी 2 गर्लफ्रेंड, ये ज्यादा प्यार जो है ना वो अपनी माँ के साथ करते हैं। और अरबियों के कभी सीरियल देखे हैं? उनकी 4 बीवियां होती हैं, चारों पे नजर होती है और प्यार अपने ऊँट से करते हैं। ये ना तुम अपने जमाने के पिछली जमाने की बातें मत करो। अरे हाँ। चल काम कर, हमारा जमाना बहुत अच्छा जमाना था। अच्छा पागल, हमारे जमाने के सीरियल की बात करेगी ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। इतनी शरीफ लड़कियां होती थी, लड़की को कहते थे ना कि तुम्हारी शादी होने वाली, वो 4 पाई के नीचे घुस जाती थी। शर्म के मारे 4-4 दिन बाहर नहीं निकलती थी। उसको बोलते ना बाहर निकल, नहीं मुझे शर्म आ रही, मुझे शर्म आ रही। आधा दुपट्टा खा जाती थी वो। और आजकल बोलो ना आलिया तुम्हारी शादी होने वाली है, सोफे के ऊपर पैर रख के हाथ में सिगार पकड़ के कहती किस शेर के बच्चे ने हामी भरी है।
नहीं सासू माँ, आपको गलत फहमी है, ये भी बहुत शर्मीली है। ये ईशानी इतनी संस्कारी है, ये पता है अपनी सासू माँ को जाके बोलती है, सासू माँ खाने में जहर डाल दूं। अभी देखो बहुत बोल लिया, हम लोग भी टीवी पे ही है ना। हाँ। चलो हाथ जोड़ो और बोलो मेरे साथ। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो चल बे चल। नहीं, ऐसे नहीं है। चल चल चल। है देखिए पूजा जी हमारी हैं। हाँ उषा जी कितनी साफ सुथरी लगती है ना, एकदम एकदम ऐसा लगता है कोई गंदी हरकत करती नहीं होगी। कल मैंने रसगुल्ला दिया कटोरी में, रसगुल्ला मुंह से खा गई, चाशनी नाक से पी गई। ऐसी है खूबसूरत लड़की। नसीम भाई बड़े फेमस हो गए हो। आज ही सुबह मैंने पूछा नसीम आया, बोले हाँ प्लम्बर का काम किया चला गया। नसीम और पूजा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हमने तो बहुत बोल लिया, लेकिन अब दी जाती है बारी आपको। तो आप लोग तैयार हैं हमारा चांद फाड़ने के लिए? जोरदार तालियां हो जाएं। मेरे प्यारे शकील भाई, जब हम एक दूसरे को नमस्ते करते हैं तो ऐसे करते हैं, और आपसे कोई बात करने आता है तो ऐसे करता है। क्यों? बहुत बात छोड़ते हो। अच्छा वो जाने दे, लेकिन एक बात बोलती हूँ, आपकी ये छोटी मूछें है ना, थोड़ी बड़ी करो ताकि आप इतने स्मार्ट लगोगे। क्या होगा, मूछें दिखाई देगी, आपका चेहरा नहीं दिखेगा। किरण, मेरी किरण। किरण अपने आप को बहुत हैंडसम समझते हो ना, लगता तो लड़की जैसा है। एंड भारती, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम बड़े टशन के साथ बोलकर गई थी कि तुम किसी के बाप से नहीं डरती। बाप से नहीं डरती। मैं तुम्हें बता दूं कि हम भी किसी की माँ से नहीं डरते। माँ साथ में खड़ी है ये बताते हुए मैं भी नहीं डरती कि एक्चुअली में आप लोगों को नहीं लगता कि भारती की शक्ल एक समोसे की तरह जो नीचे पड़ जाए कोई इसमें पैर मार दे। भारती, तुम डेली सोप वालों की बहुत बजा रही थी ना, पर सबको शायद यहाँ पर एक सच नहीं पता है जो इसने अपने सीवी में छुपा कर रखा है कि भारती ने भी डेली सोप किया है, किया है, किया है। और क्या आप सब लोग जानना चाहते हैं वो कौन सा डेली सोप है? ये राम कपूर बन के घूमती है। इतने भी बुरे नहीं आ रहे लोग। लाइक कृष्णा, ओ माय गॉड, क्या फैन फॉलोइंग है इसकी। मैं बाहर थी, लड़कियां लाइन लगा के खड़ी थी कि कृष्णा कृष्णा। क्या पेट नेम्स दिए थे? छी तू, चल बे चवन्नी, निकल यहाँ से। व्हाट फैन फॉलोइंग। और एक और बात, लड़के बड़े होते हैं तो लंबे होते तो खुश होते हैं कि फाइनली मैं लंबा हो गया हूँ, एंड tall, dark and handsome. But कृष्णा जब लंबा हुआ तो रोया क्यों? माय गॉड, मैं लंबा हो गया, मैं अपने मामा की पैंट कैसे पहनूंगा? पहले मुझे कोई ये तो बताए कि आप लोगों में से कृष्णा सुदेश है कौन? हे भगवान, इसे पता नहीं कृष्णा सुदेश कौन है। इससे बड़ी बेइज्जती किसकी होते हुए मैंने देखी नहीं। अरे पागल, ये है कृष्णा, ये है सुदेश, और सुदेश बहुत बुढ़ा सीनियर आर्टिस्ट है। इनकी गोद में बैठ के मैंने खाना खाया है। देखिए सुदेश जी, मुझे लगता है कि आप लोग ना, आई मीन स्पेशली आप हमारा डेली सोप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? क्योंकि मुझे लगता है आपसे ये कॉमेडी ना हो पाएगी। श्रुति, जस्ट इमेजिन कि
तू कितनी बड़ी लल्ली होगी कि हम में से किसी ने तेरी बात तक नहीं की। ये प्रीतम हमारे गंदी भाभीयों के लंबे देवर रेडियो पे क्या एक्सप्रेशंस देते हैं, पर टीवी पे फ्लैट। नहीं कड़क स्टार्च, एक भी चुन्नी नहीं इधर उधर। पूजा, अबाउट यू, तुम तो डेली सोप के यहाँ पर बाकी लोगों की तरह बड़ी उतार रही थी, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि इसके एक्ट के जो इसके रिएक्शन थे वो एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन से भी कम थे? चलो ऑडियंस से मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा कि मजा हम साथ करना है तो करने का, डरने का क्यों? मैं हंस रही हूँ ना। आया आप लोगों को